सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम प्रभु की कृपा से यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि उनके नाम का गुणगान करें, सत्संग सुने और अपने जीवन को सही राह पर चलाएं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, यानी उस सत्य के साथ जुड़ना जो कभी न बदलने वाला है। संसार का सुख अस्थायी है, परंतु प्रभु का सुख शाश्वत है। आज हम मिलकर चर्चा करेंगे मानव जीवन का महत्व, सत्संग और गुरु का स्थान, नाम सुमिरन की शक्ति, सेवा का महत्व और वह मार्ग जिससे हमें सच्चा आनंद और शांति मिल सकती है। भाग 1, मानव जीवन का अनमोल अवसर। भाइयों और बहनों, मानव जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। शास्त्रों में कहा गया है, बहु जन्म भटके तब यह जीवन पाया। पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर सभी जन्म केवल खाने, सोने और शरीर पालन में बीत जाते हैं, परंतु मनुष्य जीवन विशेष है क्योंकि इसमें हमें विवेक और आत्मज्ञान मिला है। यह जीवन केवल भोग विलास में नष्ट करने के लिए नहीं है, यह जीवन प्रभु को जानने, समझने और उनसे मिलने के लिए है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए की लॉटरी जीत जाए, परंतु उसे यह मालूम ही न हो कि उसके पास यह खजाना है, तो क्या फायदा। वैसे ही मनुष्य जीवन हमारे पास खजाने की तरह है। अगर हमने इसे केवल सांसारिक बातों में गंवा दिया तो यह सबसे बड़ा नुकसान है। भाग 2, सत्संग का महत्व। संसार में मोह माया, लोभ, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या का अंधकार छाया हुआ है। सत्संग वह दीपक है जो इस अंधकार को मिटाता है। सत्संग हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी मंजिल क्या है। सत्संग हमें सही और गलत की पहचान कराता है। सत्संग में बैठने से मन की अशांति दूर होती है। कहा गया है, साध संगति कछु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, अर्थात सत्संग और हरि कथा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिसे यह अवसर मिलता है वही भाग्यशाली है। जैसे लोहे को सोने जैसा बनाने के लिए पारस का स्पर्श चाहिए, वैसे ही मनुष्य को उत्तम बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। भाग 3, गुरु महिमा। सत्संग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है गुरु। गुरु ही वह दर्पण है जिनके माध्यम से हम प्रभु का सच्चा स्वरूप देख पाते हैं। कबीर साहिब ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु का कार्य है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु केवल उपदेशक नहीं होते, बल्कि आत्मा के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। जैसे बच्चा चलना नहीं जानता तो माँ उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, वैसे ही गुरु हमें आध्यात्मिक जीवन की राह पर चलना सिखाते हैं। एक उदाहरण, एक अंधा व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। वह सोच रहा है कि पार कैसे जाऊं। तभी कोई दृष्टिवान आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे सुरक्षित पार करा देता है। ऐसा ही गुरु का काम है, हमें जन्म मरण की नदी से पार लगाना। भाग 4, नाम सुमिरन की शक्ति। सत्संग सुनने का असली फल तभी है जब हम नाम सुमिरन करें। नाम ही वह साधन है जो मन को शांति देता है और आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। नाम सुमिरन से मन के विकार मिटते हैं। नाम सुमिरन से आत्मा में प्रकाश जगता है। नाम सुमिरन से हमें भीतर आनंद और बाहर शांति मिलती है। उदाहरण, जैसे गंदे तालाब में धीरे धीरे साफ पानी डाला जाए तो समय के साथ सारा तालाब साफ हो जाता है, वैसे ही नाम सुमिरन से मन की गंदगी धीरे धीरे निकल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम मनरंजन, मिटै भवसागर के बंधन, अर्थात नाम ही वह नाव है जो हमें संसार सागर से पार ले जाती है। भाग 5, सेवा का महत्व। सत्संग हमें केवल सुनने और जप करने का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि सेवा का भी मार्ग दिखाता है। सेवा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, दुखी का दुख बांटना, गुरु की आज्ञा अनुसार समाज और सत्संग में योगदान देना, यह सब सेवा है। सेवा से मन विनम्र होता है और अहंकार मिटता है। गुरु की नजर में वही सबसे बड़ा भक्त है जो सेवा में लगा रहता है। जैसे झाड़ू लगाते समय घर की गंदगी साफ होती है, वैसे ही सेवा करते समय मन की गंदगी साफ हो जाती है। भाग 6, संसार की नश्वरता। भाइयों और बहनों, यह संसार अस्थायी है। धन, दौलत, शोहरत सब यही रह जाता है। इतिहास गवाह है,
राजा महाराजा, सम्राट, बादशाह सब खाली हाथ चले गए। साथ क्या गया? केवल उनके कर्म। चलिए, बुद्धिमान वही है जो इस नश्वर संसार को समझकर प्रभु की भक्ति में लग जाए, क्योंकि अंत समय में न धन काम आएगा, न रिश्तेदार, केवल प्रभु का नाम साथ देगा। भाग 7, सत्संग से जीवन परिवर्तन। सत्संग की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह मनुष्य के जीवन को बदल देता है। कोई क्रोधी व्यक्ति सत्संग में आकर शांत हो जाता है। कोई शराबी सत्संग सुनकर अपनी बुरी आदतें छोड़ देता है। कोई दुखी आत्मा सत्संग से सुकून पा लेती है। कई बार लोग कहते हैं, क्या केवल सत्संग सुनने से जीवन बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, क्योंकि सत्संग में प्रभु का वचन होता है और वह वचन आत्मा में शक्ति भर देता है। एक छोटा सा प्रसंग। एक डाकू सत्संग में पहुंचा। वह सोच रहा था कि यहाँ चोरी करने आया हूँ, परंतु जैसे ही उसने गुरु के मुख से उपदेश सुना, उसका मन बदल गया। वह डाकू से भक्त बन गया। यही है सत्संग का प्रभाव। भाग 8, शांति और आनंद कहाँ मिलेगा? आज हर इंसान शांति चाहता है। कोई उसे पैसे में ढूंढता है, कोई भोग विलास में, कोई प्रसिद्धि में, परंतु शांति कहीं बाहर नहीं है। असली शांति भीतर है। असली आनंद प्रभु भक्ति और नाम सुमिरन में है। असली सुख गुरु की शरण में है। जैसे प्यासा आदमी रेगिस्तान में मृग तृष्णा देखकर दौड़ता है, परंतु पानी नहीं मिलता, वैसे ही इंसान बाहर सुख ढूंढता है, परंतु असली सुख केवल प्रभु की शरण में है। भाग 9, सत्संग का अनुभव। जो लोग सत्संग में आते हैं वे जानते हैं कि यहाँ का वातावरण कितना पवित्र और शांति देने वाला होता है। यहाँ भाईचारा है, प्रेम है, आत्मा को हल्कापन महसूस होता है। बाहर से आते हुए हम परेशान होते हैं, पर सत्संग सुनकर मन का बोझ उतर जाता है। सत्संग हमें प्रभु से जोड़ देता है। यही है सत्संग का चमत्कार। तो भाइयों और बहनों, आज हमने सुना मानव जीवन का महत्व, सत्संग की आवश्यकता, गुरु की महिमा, नाम सुमिरन और सेवा का महत्व, संसार की नश्वरता और शांति का असली मार्ग। अब यह हमारे हाथ में है कि हम केवल सुनकर भूल जाएं या इसे अपने जीवन में उतारें। रोज सत्संग सुने, गुरु की आज्ञा का पालन करें, नाम सुमिरन और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। सत्संग सुनो, नाम जपो, सेवा करो, यही है जीवन का सार। आप सब प्रभु की कृपा से हमेशा आनंदित और शांत रहें, यही मेरी प्रार्थना है। राधा स्वामी। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।